गाइस वेलकम टू द चैनल। यार आज का क्वेश्चन तो बहुत इजी है। यूनिक नंबर ऑफ अकरेंसेस, आई होप सो काफी ने कर लिया हो, बट नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बताएंगे, हो जाएगा। बस इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, बस। और कोई इसमें क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, इसको डायरेक्ट हम कोड करेंगे, समझा भी वहीं देंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर द टास्क इज टू चेक वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे इज यूनिक और नॉट। मतलब हमें नंबर्स यूनिक हैं या नहीं है ये नहीं देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है कि नंबर्स यूनिक हैं या नहीं है। एक क्वेश्चन है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिक है या नहीं। फॉर एग्जांपल क्या, ये हमारे नंबर्स क्या हैं? 1 1 2 5 5, ठीक है। तो यहाँ पर वन की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई? वन की फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 2। टू की फ्रीक्वेंसी क्या है? टू की फ्रीक्वेंसी हमारी है 1, ठीक है। टू की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। और हमारी 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 की फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 2। तो यार यहाँ पर जो है 1 और 5 की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये हमारा यूनिक फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स नहीं है, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो टू, 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 2 की 4, 5 की 2, 10 की 3, तो 1 4 2 3, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी का एक अलग से एरे बनाना है, उसको चेक करना वो यूनिक है या नहीं, ठीक है। तो बस इतना सही काम है। तो देखो यार, हम सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमें देखनी हो, किसी की फ्रीक्वेंसी अगर हमें काउंट करनी हो, तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं? अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप और ऑर्डर्ड मैप में सिर्फ इतना फ़र्क है, अनऑर्डर्ड मैप में कोई ऑर्डर नहीं होता एलिमेंट्स को स्टोर करने का, और ऑर्डर्ड मैप में जो होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, ठीक है। इंट कॉमा इंट, पहला इंट क्या होगा हमारे की, दूसरी उसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी। अब हमने मैप में सारे एलिमेंट्स को क्या कर देना है? स्टोर। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर हमें क्या करना है? एन तक चलाना है, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर देना है। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है एम पी ऑफ एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई जैसे मान लो 1 है, तो एम पी ऑफ 1 क्या है? अभी 0 होगा तो उसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इंक्रीमेंट कर दो, मतलब जितनी बार भी 1 काउंटर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो मैप में एलिमेंट्स इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये एरे था, इसको हमने ट्रेवर्स किया, तो 1 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 1 आ जाएगा, 5 के साथ 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इनकी फ्रीक्वेंसी को देखना है कि फ्रीक्वेंसी हमारी अलग है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सेट ले लेंगे, ठीक है। सेट ले लेते हैं, या फिर से मैप ले लो, कुछ भी ले लो, सेट ले लेंगे, ठीक है। सेट। अब हमें क्या करना है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये हमारा पूरा जो होगा मतलब मैप का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है उसकी की है, उसकी सेकंड पार्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको ट्रेवर्स करना है फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को, ठीक है। अब क्या करेंगे? फॉर ऑटो आई टी इन मैप। इसमें एक ऑटो आइटरेटर होता है। आईटी का मतलब क्या है? आईटी पूरा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। वन, मतलब जैसे 1 गोज टू 2, इसको पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। आई टी डॉट फर्स्ट लिखूंगा तो 1 आएगा, आई टी डॉट सेकेंड लिखूंगा तो 2 आएगा। मुझे क्या करना है? चेक करना है कि आई टी डॉट सेकेंड हमारा सेट में है या नहीं। इफ एस टी डॉट फाइंड आई टी डॉट सेकेंड, अगर मेरा आई टी डॉट सेकेंड सेट में है का मतलब क्या है? नॉट इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड, मतलब एंड से पहुंचने से पहले पहले के एंड तक उसने चेक किया, और एंड तक नहीं मतलब अगर नहीं पहुंचा तो मतलब है, और इक्वल्स इक्वल्स एस टी डॉट एंड लगा तो मतलब नहीं है, ठीक है। और नॉट इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड हुआ, तो मुझे क्या कर देना है? रिटर्न फॉल्स। कि भाई यार ये तो एग्जिस्ट करता है। मान लो अभी मैंने क्या करा? 2 डाला, सेट अभी खाली है तो 2 डाला, तो ये 2 अभी रिटर्न फॉल्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेट में 2 है ही नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है? तो देखो, यहाँ पर अगर होता, अगर नॉट इक्वल्स टू का मतलब है अगर होता, तो मुझे रिटर्न फॉल्स करना था कि भाई वो दोबारा इनकाउंटर हो रहा है। अगर नहीं है तो मुझे क्या कर देना है? एस टी डॉट इंसर्ट आई टी डॉट सेकेंड, नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें मुझे डाल देनी है कि भाई अब नहीं था तो मैंने डाल दिया 2, अब अगली बार कोई और 2 आएगा तो एनकाउंटर करेगा, तो अब क्या होगा? फिर से ट्रेवर्स करेगा। अब 1 को चेक करेगा कि अब 1 मेरे सेट में है या नहीं है, नहीं था तो सेट में 1 को डाल देंगे। अब फिर 2 को चेक करेगा कि 2 मेरे सेट में है, हाँ 2 मेरे सेट में है, तो क्या कर देगा? रिटर्न फॉल्स कर देगा। और कहीं भी अगर मेरा रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ तो मुझे क्या कर देना है? रिटर्न ट्रू कर देना है। बस इतना ही था हमारा।
चलो ये सबमिट भी करते हैं यार। इतना ही था सॉल्यूशन, बस इसमें पता होना था कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करना है। ठीक है, अगर समझ आया हो कि कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और बने रहिए चैनल के साथ, ताकि अगली अगली वीडियोस में ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। चलिए किसी इसी के साथ रैप वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।